हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। तो दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर हमारे सामने आ रही है। लद्दाख के अंदर T-72 टैंक जो है उसके साथ में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसके चलते हमारे 5 जवानों की जान चली गई है। ये आप देख पाएंगे, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स लगातार इसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, सभी जगह पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो चुकी है। तो जानते हैं और एनालिसिस करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो मामला है वो हुआ क्या है। उस टैंक के साथ में रात 1 बजे हुआ क्या 28 जून को। तो लद्दाख के न्योमा चुजुल इलाके में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसी के पास एक नदी है जिसका नाम है श्योक नदी। तो इसका जो जलस्तर है वो अचानक से बढ़ गया, यानी वाटर लेवल एकदम से इंक्रीज हो गया और जलस्तर बढ़ने से सेना के जो 5 जवान हैं उनकी जान चली गई है। इनमें एक JOC भी थे दोस्तों, सॉरी JCO। कौन होता है JCO? जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। अब ये जो पूरी घटना है बताया जा रहा है 28 जून को शुक्रवार की रात में हुई है, करीब 1 बजे। और जानकारी हमको यानी आज मिली है 29 जून को, क्योंकि अभी सारी डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं। तो न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक सेना के जो जवान हैं ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करे थे। अब मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद में देर रात T-72 टैंक से लौट रहे थे। मिलिट्री टैंक जो है जब अभ्यास से लौट रहा था तो ईस्टर्न लद्दाख के अंदर जो सासिर है, यहाँ पर श्योक नदी है, इस श्योक नदी को टैंक पार कर रहा था। लेकिन दोस्तों पार करते करते तभी अचानक से जो पानी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जवान टैंक सहित नदी में डूबने लगे। लेह की फायर एंड फ्यूरी के जो ये 14 कॉप्स हैं उनके मुताबिक बताया गया है दोस्तों, जो ये हादसा है वो LAC के चुजुल से लगभग 148 किलोमीटर दूर देखने को मिला। जो रेस्क्यू टीम है वो मौके पर पहुंची, लेकिन नदी में बहाव बहुत तेज़ था और वाटर लेवल इंक्रीज हो चुका था। उसके कारण जवानों को बचाया नहीं जा सका। 5 जवानों के जो शव हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। इस पूरे हादसे को देखते हुए जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, इन्होंने हादसे पर दुख जताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने X प्लेटफॉर्म पर लिखा है, लद्दाख में नदी के पार टैंक ले जाते समय हादसे में हमारे 5 बहादुर सेना के जवानों की जान जाने पर हमें दुख हुआ। हम राष्ट्र के प्रति अपने वीर सैनिकों के बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया है, ये पूरी की पूरी घटना LAC के जस्ट पास की है। वहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर यह पूरी घटना होती है। जो हमारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें यह दावा किया जा रहा है कि जो श्योक नदी है इसके ऊपरी इलाके में बारिश के चलते अचानक पानी बहुत तेज़ी से बढ़ गया। रात होने के चलते जवानों को इसका पता नहीं चल सका। आमतौर पर क्या होता है कि जो ये T-72 टैंक है इस पर एक कमांडर, एक गनर और एक ड्राइवर होता है। हालांकि यहाँ पर जब यह हादसा हुआ उस दिन रात में, तो उस वक्त टैंक पर 5 जवान सवार थे। जो T-72 टैंक है इसकी एक खास बात और है, लगभग ये 5 मीटर यानी कि 16.4 फीट गहरी नदियों को पार करने की क्षमता रखता है। यह एक छोटे डायमीटर वाले स्नॉर्कल की मदद से नदी पार कर सकता है। अब उस नदी को पार करता भी है। पानी के अंदर जो टैंक का इंजन है ये सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। दोस्तों बताया जाता है कि पानी के अंदर जो ये टैंक का इंजन है इसके बंद होने पर इसे 6 सेकंड के भीतर चालू करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं करने पर जो हमारा टैंक है इसमें कम दबाव होने के कारण जो इंजन है इसमें पानी भर जाता है और फिर यहाँ पर प्रॉब्लम्स शुरू होने लगती हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो 5 मीटर, जैसे मैंने बताया 5 मीटर अगर कोई गहरी नदी है तो उसको पार करने की क्षमता इस टैंक में ऑलरेडी है। आइए तो फिर जानते हैं थोड़ा सा इस टैंक के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इस T-72 टैंक को भारत में अजय कहते हैं। क्या कहते हैं? अजय कहते हैं। इसके बारे में कुछ और स्पेसिफिक फीचर्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं। वो फीचर्स क्या हैं ज़रा आप इसको एक बार देख सकते हैं। इस टैंक की जो लंबाई है वो लगभग 30.3 फीट के आसपास है बंदूक के साथ। वज़न लगभग 45 टन के आसपास। इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। रेंज जो है ये 480 किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर इसकी रेंज आपको नजर आएगी। 3 क्रू मेंबर्स बैठते हुए देखने को मिल जाते हैं नॉर्मली, जैसे मैंने आपको बताया, बट उस दिन 5 लोग इसमें प्रेजेंट थे। चौड़ाई वगैरह वो सब कुछ यहाँ पर इस टैंक के बारे में मेंशन किया गया है। बाकी दोस्तों इस टैंक के बारे में कुछ और स्पेशल खासियत हमको नज़र आती हैं। वो क्या है? यहाँ पे बताया गया है ये जिस
T-72 टैंक के साथ जवान प्रैक्टिस कर रहे थे, वे भारत में अजय नाम से जाना जाता है। इसे 1960 में रशिया में बनाया गया और 1973 में सोवियत सेना में शामिल किया गया था। तो जो सोवियत यूनियन था, उन्होंने 1973 में इस टैंक को अपने जो भी यहाँ पर फोर्सेस हैं उनमें शामिल कर लिया। फिर बताया गया यूरोप के बाद भारत ऐसा पहला देश था जिसने रूस से ये टैंक खरीदा और भारतीय सेना में अजय टैंक के 3 वेरिएंट हैं और उन 3 वेरिएंट के लगभग 2400 यूनिट शामिल हैं। इस टैंक का वजन 45 टन के करीब है, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जो कि 780 हॉर्स पावर जनरेट करता है। इसे न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से बचाने के लिए बनाया गया है। इसमें जो भी फुल एक्सप्लोसिव जो रिएक्टिव है, ये आर्मर भी होता है, ऐसा यहां पर हमारे पास में इंफॉर्मेशन है। साथ ही साथ में बताया गया है टैंक पर 12.7 mm की एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन लगी हुई है, जिससे एक बार में एक साथ 300 राउंड फायर होते हैं। यह 1500 मीटर दूर बैठे जो दुश्मन है उस पर भी सटीक निशाना लगा सकता है। इस तरीके से यहां पर दोस्तों इस पूरे पर्टिकुलर टैंक को रेडी किया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया 1973 में इसे सोवियत सेना में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में फिनलैंड, भारत, ईरान, इराक, सीरिया, यूगोस्लाविया जैसे जितने भी यहाँ पर कंट्रीज़ हैं दोस्तों, उन सब देशों में एक्सपोर्ट किया गया। उन सब देशों ने यहाँ पर रशिया से ये टैंक लिया। तो दोस्तों ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, लगातार न्यूज़ चर्चाओं में थी, आपके साथ में डिस्कस करना बनता है। और हाँ बिल्कुल, हम सभी लोग इन जवानों की जो राष्ट्र के प्रति अपनी वीरता है, इस बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। जय हिंद।